आज की कहानी एक छोटे से प्यारे से बच्चे जिसका नाम अथर्व होता है, उसके एक प्यारे से दोस्त जिसका नाम पीकू होता है के बारे में है। इन दोनों की कहानी और दोस्ती देखकर आपका दिल भर जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी को। अथर्व एक छोटा सा लड़का था जिसका दिल बहुत बड़ा था। वह एक खूबसूरत गांव में रहता था जहां हरे भरे जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन गांव में उससे की सबसे पसंदीदा जगह थी एक छोटा सा बांस का झुरमुट जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त रहता था, एक प्यारा गोल मटोल पांडा जिसका नाम था पीकू। पीकू कोई साधारण पांडा नहीं था। उसकी मुलायम फर थी, चमकती हुई गोल आंखें और एक शरारती स्वभाव भी था। अथर्व और पीकू की दोस्ती तब शुरू हुई जब अथर्व को वह एक छोटे बच्चे की तरह खोया और भूखा मिला था। उस दिन से अथर्व ने उसकी देखभाल की, उसे बांस के ताजे पत्ते खिलाए, उसके साथ छुपन छुपाई खेली और उसे रात को कहानियाँ भी सुनाई। एक दिन अथर्व ने देखा कि पीकू उदास लग रहा था। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ पीकू? पीकू ने लंबी सांस ली और दूर पहाड़ों की ओर देखा। अथर्व तुरंत समझ गया पीकू को अपने परिवार की याद आ रही। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह अपने दोस्त को उसके परिवार से मिलवा कर ही रहेगा। चिंता मत करो पीकू, हम मिलकर तुम्हारा परिवार ढूंढेंगे, ऐसा अथर्व ने कहा। एक छोटे से बैग में खाना रखकर और ढेर सारी हिम्मत लेकर अथर्व और पीकू सफर पर निकल पड़े। वे पहाड़ियों के ऊपर चढ़े, चमकती नदियों को पार किया और रास्ते में कई दोस्त भी बनाए, जैसे चहचहाते पक्षी, सुख हिरण और एक समझदार बूढ़ा कछुआ जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया। कई घंटे चलने के बाद वो एक सुंदर घाटी में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे और वही घास पर लोट-पोट करते हुए और बांस खाते हुए पीकू का परिवार भी था। पीकू खुशी से कूदा और अपने परिवार की ओर दौड़ा। उसके माता पिता और भाई बहन उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे प्यार से गले लगा लिया। अथर्व की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराया। अब तुम अपने घर पहुंच गए हो पीकू। जैसे ही अथर्व लौटने के लिए मुड़ा, पीकू ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। वह हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहना चाहता था। पीकू के परिवार ने अथर्व को किसी भी समय आने का न्योता दिया। इसके बाद हर दोपहर अथर्व उस घाटी में जाता जहां वह पीकू और उसके नए पांडा दोस्तों के साथ खेलता। इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही, क्योंकि सच्ची दोस्ती दूरी नहीं देखती, वह सिर्फ प्यार और अपनापन महसूस करती है। तो बच्चों बताओ आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।